कक्षा चौथी नैतिक शिक्षा पाठ 6 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है उत्कंठासन। उत्कंठासन क्या है? एक योग है, योगा है जिसको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने हड्डियों को, पेशियों को मजबूत रखने के लिए या अनेक प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए यह आसन किया जाता है। तो आइए बच्चों, इस आसन से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होता है और कैसे किया जाता है उसको हम पढ़ेंगे। इस आसन में दोनों पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी बनाकर सीधे खड़े हो जाना है। इस आसन में दोनों पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी बनाकर सीधे खड़े हो जाना है। अब थोड़ा सा आगे झुकना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे झुकना है और झुककर हाथ घुटनों पर रखें। थोड़ा सा आगे झुक के अपने हाथ को घुटनों पर रखना है। इस आसन की उच्च स्थिति में दोनों पैरों को आपस में सटाकर खड़े हो जाइए। इस आसन को करते समय उच्च स्थिति में, थोड़ी सी ऊंची स्थिति में अपने दोनों पैरों को आपस में सटाकर खड़े हो जाइए और पंजों के बल बैठकर घुटनों को फैला लेते हैं। पंजों के बल बैठना है और घुटनों को फैला लेना है। अब एड़ियों को गुदा द्वार से लगाकर दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। कमर के ऊपर का जो भाग है, ये हमारे कमर के ऊपर का भाग है, उसको सीधी रखें। इस स्थिति में बिना थके हुए जितनी देर तक आप बैठ सकते हैं उतनी देर तक बैठना है और इसके बाद सीधी स्थिति में खड़े हो जाना है। इसके बाद जितने देर तक आप बैठ सकते हैं बैठना है, फिर सीधी स्थिति में खड़े हो जाना है। इसे आप जितनी अपनी क्षमता है उतनी बार आप कर सकते हैं। जितनी देर तक आप बैठने की क्षमता आपकी है उतनी देर तक बैठ सकते हैं। उत्सुकता के समय अधिकांश पहलवान या खिलाड़ी इसी आसन में बैठते हैं ताकि अगर अचानक कोई काम आए तो हम दौड़ के जा सके। एक बार और पढ़ती हूँ। इस आसन में दोनों पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाइए। अब थोड़ा सा आगे झुककर हाथ घुटनों पर रखें। इस आसन की उच्च स्थिति में दोनों पैरों को आपस में सटाकर खड़े हो जाइए। पंजों के बल बैठकर घुटनों को फैला लेते हैं। पंजों के बल बैठते हैं और घुटनों को फैला लेते हैं। अब एड़ियों को गुदा द्वार से लगाकर दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। कमर के ऊपर का भाग जो है उसको सीधी रखें। इसे अब आप क्षमता के अनुसार जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। उत्सुकता के समय अधिकांश पहलवान या खिलाड़ी इस आसन में बैठते हैं ताकि यदि जल्दी से कोई काम आए तो हम लोग उठ के जा सके, तुरंत उठ के वहां पर जा सके। अब देखिए, ये तो है हमारे आसन करने का तरीका। अब इस आसन को करने से हमारे शरीर को क्या फायदे होते हैं उसके बारे में। लाभ है, हमारे शरीर को क्या लाभ होता है? पहला, इससे पेशियां और इस आसन को करने से हमारी पेशियां मजबूत होती है और लचीला बनाता है। हमारी जो पेशियां है शरीर के अंदर वो मजबूत होती है और पेशियों में लचीला बनाता है। फिर दूसरा है, इस आसन से जंघों, कमर एवं घुटनों आदि की हड्डियां मजबूत होती है। इस आसन को रोजाना करने से हमारे जंघों की जो हड्डी है, कमर की हड्डी है, घुटनों की हड्डी है उसमें मजबूती आती है। फिर तीसरा है, इससे इस आसन को करने से कमर दर्द, गांठिया, पथरी और हार्निया का जो रोग होता है उससे लाभ होता है। क्या क्या होता है बच्चों? क्या क्या इस आसन को करने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं? तो पहला लाभ है, इससे हमारे शरीर की पेशियां मजबूत होती है और लचीला बनाता है। पहला क्या है? इससे हमारे शरीर की जो पेशियां हैं वो मजबूत होती है और लचीला बनाता है। दूसरा है, इस आसन से जंघों का, घुटनों का, कमर का ये हड्डियां मजबूत होती है। और तीसरा, इससे कमर दर्द, गांठिया का दर्द, हार्निया ये सबसे लाभ होता है। तो हमारे शरीर को बीमारी रहित बनाने के लिए उत्कंठासन का करना अनिवार्य है। इसलिए इस योग को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अब आइए बच्चों, मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर को भी मैं समझा देती हूँ। प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, उत्सुकता के समय हम किस आसन में बैठते हैं? उत्सुकता के समय हम किस आसन में बैठते हैं? तो मैंने क्या बताई थी बच्चों?
उत्सुकता के समय पहलवान या खिलाड़ी किस आसन में बैठते हैं? तो उत्सुकता के समय हम लोग उत्कंठासन में बैठते हैं। कौन से आसन में बैठते हैं? देखो लिखा है उत्कंठासन में। पहलवान है, खिलाड़ी हैं, ये भी उत्कंठासन में बैठते हैं। प्रश्न दूसरा है, इसकी उच्च स्थिति में हम किस प्रकार खड़े होते हैं? दूसरा प्रश्न है, इसकी उच्च स्थिति में हम किस प्रकार खड़े होते हैं? तो उत्तर होगा बच्चों, इसकी उच्च स्थिति में हम दोनों पैरों को आपस में सटाकर खड़े होते हैं। इस आसन की उच्च स्थिति में हम अपने दोनों पैरों को आपस में सटाकर खड़े होते हैं। तीसरा है, इस आसन में बैठने की स्थिति कैसी होती है? उत्कंठासन को करते समय बैठने की स्थिति कैसे होती है? तो उत्तर होगा, इस आसन में हम पंजों के बल बैठते हैं। उत्कंठासन को जब हम करते हैं तो हम पंजों के बल बैठते हैं। फिर चौथा प्रश्न है, इस आसन से शरीर के कौन कौन से भाग मजबूत होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि इस आसन से जांघों का, कमर का एवं घुटनों की हड्डियां मजबूत होती है। किसकी किसकी? कमर की, घुटनों की, जांघ की जो हड्डियां है वो मजबूत होती है। एक बार और सुनेंगे बच्चों, उत्सुकता के समय हम किस आसन में बैठते हैं? तो उत्तर होगा, उत्सुकता के समय हम उत्कंठासन में बैठते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसकी उच्च स्थिति में हम किस प्रकार खड़े होते हैं? तो इसकी उच्च स्थिति के समय हम दोनों पैरों को आपस में सटाकर खड़े होते हैं। तीसरा है, इस आसन में बैठने की स्थिति कैसे होती है? तो उत्तर होगा, इस आसन में हम पंजों के बल बैठते हैं। चौथा है, इस आसन से शरीर के कौन से भाग को मजबूती प्रदान होती है? तो इस आसन में जंघों को, कमर की हड्डियों को, घुटने की हड्डियां मजबूत होती है। अब हम देखेंगे बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, दोनों हाथों को खाली स्थान पर रखें। किस पर रखें? घुटनों पर। तो दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। दूसरा है, इससे खाली स्थान में मजबूती आती है। तो उत्कंठासन को करने से किसमें मजबूती आती है? किसमें आती है? पेशियों में। तो होगा, इससे पेशियों में मजबूती आती है। फिर तीसरा है, इस आसन में खाली स्थान के बल बैठते हैं। किसके बल बैठते हैं बच्चों? इस आसन में हम पंजों के बल बैठते हैं। चौथा है, आप अपने खाली स्थान के अनुसार बैठ सकते हैं। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन में जितनी देर तक चाहे बैठ सकते हैं। एक बार और देखेंगे, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। कहां पर रखें? घुटनों पर। दूसरा, इससे खाली स्थान मजबूत होती है। क्या मजबूत होती है? पेशियां। इससे पेशियां मजबूत होती है। तीसरा है, इस आसन में खाली स्थान पर बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? पंजों के बल पर बैठते हैं। इस आसन में पंजों के बल बैठते हैं। अब आप अपने खाली स्थान के अनुसार बैठ सकते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार, आप अपनी क्षमता के अनुसार बैठ सकते हैं। अब सही कथन के सामने राइट का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, उत्सुकता के समय पहलवान उत्कंठासन में बैठते हैं। क्या यह कथन सत्य है? हाँ, मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताई कि जो खिलाड़ी, पहलवान ये सब होते हैं वो उत्सुकता के समय उत्कंठासन में बैठते हैं। तो यह कथन सत्य है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? राइट का चिन्ह आएगा। दूसरा है, इस आसन में घुटनों पर हाथ नहीं रखे जाते। इस आसन में घुटनों पर हाथ नहीं रखे जाते। तो यह कथन गलत है। इस आसन को करते समय घुटनों पर हाथ रखे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे गलत का चिन्ह आएगा। तीसरा है, उत्कंठासन में कमर से ऊपर का भाग सीधा रखते हैं। सही है, मैंने बताया कि उत्कंठासन को करते समय कमर के जो ऊपर का भाग है उसको सीधा रखना है। तो यह कथन सत्य है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? राइट का चिन्ह आएगा। फिर चौथा, इस आसन से कमर दर्द बढ़ जाता है। क्या उत्कंठासन को करने से कमर दर्द बढ़ता है? गलत है यह कथन, जबकि कमर दर्द ठीक होता है। तो यह कथन गलत है, इसलिए गलत का चिन्ह आएगा। एक बार और देखते हैं, उत्सुकता के समय पहलवान उत्कंठासन में बैठते हैं। यह कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा। इस आसन में घुटनों पर हाथ नहीं रखते, यह भी गलत है, रखते हैं, इसलिए यहाँ पे गलत का चिन्ह आएगा। तीसरा है, उत्कंठासन से कमर के ऊपर का भाग सीधा रखते हैं। यह कथन सही है, इसलिए राइट
दर्द बढ़ जाता है, गलत है। इस आसन को करने से कमर दर्द ठीक हो जाता है। तो ये कथन गलत है, इसलिए गलत का चिन्ह आएगा। अब हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम क्या देखेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है, जल्दी से उठने के लिए हम बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? पद्मासन में बैठते हैं, उत्कंठासन में बैठते हैं या वज्रासन में बैठते हैं। जल्दी से उठने के लिए हम किस में बैठते हैं बच्चों? उत्कंठासन में। तो यहाँ पे उत्कंठासन में राइट का चिन्ह आएगा। दूसरा है, इस आसन में हाथ खाली स्थान पर रखते हैं। इस आसन को करते समय हम हाथ कहाँ रखते हैं? कमर पर रखते हैं, घुटनों पर रखते हैं कि जांघ पर रखते हैं? तो इस आसन को करते समय हम अपने हाथ को घुटनों पर रखते हैं, इसलिए घुटनों पे टिक राइट का निशान आएगा। तीसरा है, इससे पेशियों में क्या आता है? कड़ापन आता है, लचीलापन आता है या कमजोरी आता है? तो लचीलापन आता है। इस आसन को करने से पेशियों में लचीलापन आता है, तो लचीलापन में राइट का चिन्ह आएगा। चौथा है, इस आसन से मजबूती आती है। किसमें मजबूती आती है? गर्दन में, घुटने में या जंघों में? तो घुटनों की हड्डियां जो है उसमें मजबूती आती है, इसलिए घुटनों में राइट का चिन्ह आएगा। तो ये पाठ यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। मैं आपको कॉपी में लिखने के लिए बोर्ड में एक बार और अगली क्लास में मैं समझा दूंगी। आप यहाँ तक ध्यान से समझे। अगर कहीं आपको परेशानी हो रही है, कोई भी परेशानी कहीं भी, तो आप मुझे फोन करके बोल सकते हैं। और मैं सभी बच्चों को से निवेदन करती हूँ, पालकों से भी निवेदन करती हूँ कि आप ये वीडियो बच्चों को दिखाएं और जो जो नोट्स भेजा जा रहा है उसको कॉपी में साफ सुंदर अक्षर से लिखवाएं। धन्यवाद।